नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन यादव है और आज मैं अपने प्रिय मित्र के साथ ट्रैवल में हूँ। इस समय हम सब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे हैं और हमारी ये जो जर्नी है गोरखपुर टू दिल्ली है। सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तैयार हैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए? जरूर। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अक्सर लड़के तैयारी करते हैं लेकिन उनके अंदर ये नकारात्मकता रहती है कि यार इतना लंबा समय लेके चलना पड़ता है उन लोगों को। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? सबसे पहली बात यह है कि नकारात्मकता आती क्यों है, क्योंकि लोग ऑप्शन रखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कुछ और कर लेंगे। इसके लिए सरकारी नौकरी ही मायने रखता है, जिसके घर परिवार के लिए, समाज के लिए सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं है, तो उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि सरकारी नौकरी चाहिए। तो उसके अंदर कभी नकारात्मकता आना ही नहीं चाहिए सरकारी नौकरी को लेके कि किसी तरह का वो निगेटिव हो कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो तैयारी कर रहा है वो सबको नौकरी मिलती है। बस यही है, किसी को 1 साल 6 महीना 2 साल पहले मिल जाता है, किसी को 2 साल बाद मिलता है। जो तैयारी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको जरूर मिलेगा नौकरी। कितना समय लगता है सरकारी नौकरी पाने में? आपके हिसाब से कितना समय दिया जाए तैयारी के लिए कि अब सिलेक्शन हो जाएगा इतने टाइम पीरियड में? जैसे सिलेक्शन के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। कुछ लोगों का सिलेक्शन 1 साल, मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन 2 से 2.5 साल, कुछ लोगों का सिलेक्शन 4-4 साल बाद होता है, कुछ लोगों का सिलेक्शन 10 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं होता है। वो खुद के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना कैपेसिटी कितना है, कि कितना पढ़ पाएंगे, कितना ज़्यादा पढ़ पाएंगे, सीटिंग टाइम कितना है, किसी चीज़ को समझने में कितना समय लगता है या कितने आसानी से किसी चीज़ को हम समझ पाएंगे। हर एक चीज़, बहुत सारे फैक्टर हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। हम और नवीन, वैसे तो हमारे बैच के और सारे भी लड़के हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ हैं जिनसे अभी भी बात होती है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो डिप्लोमा टाइम पे बहुत घनिष्ठ थे पर उनसे अब बातें नहीं होती हैं। तो धीरे धीरे टाइम के साथ, जैसे लोग बोलते हैं ना, दोस्ती छूटती जाती है, लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, दिल में कहीं ना कहीं है। बस ये है कि ना उनके पास टाइम है ना हमारे पास टाइम है, और कुछ ही लोग फिर बचते हैं जिनके लिए हम टाइम निकालते भी हैं और उनके पास भी हमेशा हमारे लिए टाइम होता है। तो हमारा बैच जो था, हमारा और नवीन का, हम लोगों का पहली बार मुलाकात 2015 में फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन हुआ था, उसी समय के करीब में हुआ था। उसके बाद हमारा बैच डिप्लोमा 3 साल का होता है, 2015 से लेकर 2018 तक हम लोग डिप्लोमा पास आउट किए। हम तैयारी करने के लिए चले गए 2018 के बाद, जबकि नवीन जॉब करने के लिए मुंबई भाग गए। तो से लेके सितंबर जुलाई 28 जुलाई 2000 में पहला नौकरी पावर ग्रिड में हमारा लगा था। PGCIL? हाँ, पावर ग्रिड PGCIL में लगा था, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट 40 दिन तक किंग प्रोफेशन में थे, वहाँ पे 40 दिन। पावर ग्रिड अच्छा लगा, काफ़ी सही भी है नौकरी वहाँ पे। बस यही है कि दूरी बहुत थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की एक कंपनी है। वो है तो सेंट्रल के अंडर में ही, एक तरह से सरकारी नौकरी ही है। जो नौकरी मिलती है सरकारी होती है, बस कंपनियां जो होती है वो PSU होती हैं। तो हमारा पोस्टिंग पहला काला अम्ब हिमाचल प्रदेश में हुआ था, पहाड़ी इलाका में। पहली बार गए थे, बहुत डर लग रहा था। उसके बाद हम वहाँ से 2-3 दिन के अंदर हमारा किसी तरह से ट्रांसफर हो गया पंचकुला 400/200 पावर स्टेशन पे। किस चीज को लेके डर था? वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, इलाका था। तो पहली बात तो हम लोग प्लेन इलाके के हैं, हम लोगों को पहाड़ी इलाका रास नहीं आता है। सबका जो क्षेत्र मैदानी एरिया है, हाँ, घूमने के लिए सही है। वहाँ पे लोग कम रहते हैं, जानवर कभी भी आ जाते हैं। वहाँ पे गए पहली बार तो हमको वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बताए कि यहाँ पे तेंदुआ भी आते हैं अंदर। सांप तो निकलते रहते हैं स्टेशन के अंदर हमेशा। सबसे ज्यादा डर तो सांप से ही लगता है। सांप के साथ तेंदुआ भी आ रहा है, कहीं बाहर घूमने चले गए तो उसकी वजह से भी डर लगते हैं, बहुत ज्यादा डर लगता था। तो फिर वहाँ पे सैलरी भी कम थी, लेकिन जॉब सही था। वहाँ पे किसी चीज़ का टेंशन नहीं, हर एक चीज़ जो है एक प्रॉपर वे में होता है। वहाँ पे सब कुछ टेस्टिंग करके करना है, वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन दूर की वजह से हम पेपर दिए थे UPPCL का, जिसमें सिलेक्शन हो गया, और सितंबर 2022 में वहाँ से छोड़ करके हम UPPCL को ज्वाइन कर लिए, जिसमें 1 महीने का PTI में ट्रेनिंग चला था सरोजनी नगर। तब से अभी तक UPPCL में ही काम कर रहे हैं। लगभग में 3 साल का टाइम हो गया है, टाइम पीरियड काम करते हुए। मेरा प्रश्न है आपसे कि तैयारी करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कुछ शेयर करेंगे? तैयारी में
दिक्कत वही आता है, सबसे पहला दिक्कत आता है ना कि लोग समझते नहीं है सिलेबस क्या है। जो हमारे साथ भी प्रॉब्लम आया था कि हम भी वही सिलेबस नहीं समझते हैं कि सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे पढ़ा जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए अपना सिलेबस। यार ये ब्रेक लगा क्या? एक्सीडेंट बहुत विचित्र हुआ है पीछे। नहीं, एक्सीडेंट की बात ही नहीं है, ये ब्रेक लगा है। पीछे जो ट्रक पलटी है, एक्सीडेंट ही तो हुआ है। वो तो एक्सीडेंट हुआ, ये ब्रेक मारा ना, इतना हाई स्पीड में जब ब्रेक मारेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था कि हम सबका जो बैच है उसमें लगभग 90% लड़के सिलेक्टेड हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तैयारी कर रहे थे। जितने भी अगर 100 बच्चे तैयारी करने गए थे तो 90 बंदे सिलेक्ट हो चुके हैं, और उसमें भी 80% बंदे जो है 4 साल के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। हाँ, क्या मेरा आंकड़ा सही है? 4 साल के अंदर या उससे कम ही टाइम में, 3 और 4 के बीच में बहुत सारे बच्चे जो है नॉन टेक में भी सिलेक्ट हो गए हैं, जैसे कुछ लोग पुलिस ज्वाइन कर लिए। मैक्सिमम बच्चे नॉन टेक में ही सिलेक्ट हुए हैं। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि जो बच्चे जेई की तैयारी करने गए थे वो समझ ही नहीं पाए कि हमको जेई बनना है या कहीं और जाना है। उस दौरान थोड़ा सी वैकेंसी कम आई थी, थोड़ा लेट आती थी। एसएससी जेई का जो सिलेबस थोड़ा टफ है, जिसके कारण उनको हवा नहीं लगता था, तो नकारात्मकता आई उन लोगों के दिमाग में, ऐसा मुझे लगता है। नकारात्मकता की बात है, और प्लस का लोगों के ऊपर दबाव होता है बहुत ज्यादा, नौकरी चाहिए। ठीक है, बहुत दिन हो गया, 3 साल हो गया डिप्लोमा में रुपए देते हुए, फिर 2-3 साल हो जाता है रुपए देते हुए तैयारी में। जिसको भी 3 साल हो गया, 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, घर वाले एक बार सोचते हैं कि नौकरी लग क्यों नहीं रहा है। क्योंकि उनको तो पता नहीं है, वैकेंसी नहीं आ रहा, या सिलेबस टफ है, या फिर लड़का तैयारी कर रहा है फिर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसकी गलती नहीं है, बस उसकी गलती ये है कि वो सिलेबस नहीं समझता है, सिलेबस का पढ़ाई नहीं करता, सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब एक टेक्निकल लड़का जो है उसको कम से कम 15 सब्जेक्ट पढ़ना है जी, तो जिसको 15-18 सब्जेक्ट पढ़ना है वो एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट उसका पीछे रह जाता है। हाँ, ये तो है। जिसके चक्कर में 14 सब्जेक्ट वो भूलने लगता है, और प्लस का नॉन टेक्निकल अलग से होता है, और नॉन टेक्निकल वाले लड़कों को हमेशा टफ लगता है। ज्यादातर मात खाते हैं उसमें। ज्यादातर लोग मात उसी में खाते हैं। टेक्निकल तो लगभग में सबका स्ट्रांग होता है, जो अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं। और ऊपर से ये भी आता है टाइम के साथ, जब उनका उतना तो अच्छा तरीके से प्रोग्रेस नहीं होता है पढ़ाई को लेके, फिर वो नॉन टेक्निकल में शिफ्ट होना चालू करते हैं। उनको ये लगता है कि नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट कम है, वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो सिलेक्शन हमारा आसानी से हो जाएगा। और ज़्यादातर लड़के सिलेक्ट भी हुए हैं। हाँ, टेक्निकल लड़के सेलेक्ट इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनका पढ़ने का तरीका शुरू से ही अलग वे में होता है, उनको पता होता है कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटी नहीं, उनका जो थिंकिंग है वो बढ़ जाता है, हर चीज़ को अलग तरीके से सोचने का क्षमता बढ़ जाता है उनके अंदर। बहुत सारे रीजन है उसके लिए कि वो नॉन टेक्निकल में इसी वजह से, यूपीएससी में भी बहुत सारे लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सक्सेस इसी वजह से हो रहे हैं कि बाहर रहते हैं। एक जुगाड़, अपने यहाँ इंडिया में बोलते हैं हिंदी में जुगाड़, तो जुगाड़ कर, एक इंजीनियर से अच्छा जुगाड़ कोई भी नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता, और उतना बेहतर इमेजिनेशन कोई नहीं कर पाता है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, यही बात है कि एक हफ्ते विजुअलाइजेशन बढ़ जाती है, एक हफ्ते के अंदर असाइनमेंट भी पूरा करना है। हाँ। एक ही हफ्ते के अंदर सिलेबस कंप्लीट करके पेपर देना है, उसमें भी अच्छे नंबर आने चाहिए। तो ये सब रीजन है कि एक अच्छा इंजीनियर जो है वो हर जगह जाके अच्छा ही काम करता है। और ज्यादातर हर फील्ड में आपको इंजीनियर ही मिलेंगे गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, कोई ग्रुप डी का नौकरी कर रहा है या फिर पुलिस है तो पूछोगे ना तो 50 में से 10-12 तो इंजीनियर मिलेंगे। सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि इंजीनियर को खुद ही नहीं पता कि हम इंजीनियरिंग करने के बाद पता चलता है उसको कि क्या किसी भी लड़के को कि उसको करना क्या है अपनी जिंदगी में। मेडिकल लाइन में जाना है, नॉन टेक्निकल में जाना है, टीचिंग लाइन में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करना है, पीसीएस की तैयारी करना है, सब इंजीनियरिंग करने के बाद उसको समझ में आता है। ये करता है जो उसको ये सब बातें समझ में नहीं आती है। हाँ, क्योंकि उसके पास केवल वही ऑप्शन है कि नॉन टेक्निकल में ही जाना है या तो फिर कोई और प्राइवेट जॉब कर लेंगे। लेकिन सिलेक्शन लेने में कितना समय लगेगा? अगर एक नॉर्मल बच्चा हो, अगर वो चाहे कि मुझे सिलेक्शन लेनी है 1-1.5 साल के अंदर, तो क्या वो पॉसिबल है? कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, 1-1.5 साल के अंदर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर वही है कि टाइम लोग नहीं दे पाते हैं, भागने लगते हैं। हाँ। हम अपना खुद की बात करें तो 1 हफ्ते पढ़ने के बाद 10 दिन तक पढ़ाई खराब चलती है। हाँ। लड़के के साथ लगभग में वही है कि 1 हफ्ते वो ढंग से पढ़ाई करता है, 8 घंटे 12 घंटे 10 घंटे पढ़ लेता है 1 हफ्ते। हाँ। फिर अगले 10 दिन उसकी पढ़ाई ना के बराबर चलता है, 2 घंटे पढ़ लिया, 3 घंटे पढ़ लिया, फिर सोचता है मूवी देख ले, घूम आए कहीं पे। हाँ। समस्याएं यही सब हैं कि इस वजह से सिलेक्शन लेट होता है।
सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है विद्यार्थी को? जरूर करेगी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट। पता ही नहीं चलता कितना टाइम हम सोशल मीडिया को दे दिए। आपका लगभग प्रिपरेशन का टाइम पीरियड मेरे हिसाब से 3.5 साल से अधिक रहा है। हाँ, 3.5 साल से अधिक रहा है। ऐसा क्या हुआ कि 1 साल में सिलेक्शन ना होकर 3 साल लग गए? कुछ कमियों को बताएंगे? पहली बात यह है कि उतने मन से हम पढ़ाई नहीं किए, बाकी 3 साल सबसे बड़ी बात है। हाँ भाई, 2 साल 3 साल पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन ऐसा भी है कि पढ़ाई नहीं किए एकदम से, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ते थे। बेसिक तैयार रहा था जो है। हाँ, बेसिक तैयार था, बेसिक ही पढ़े, बेसिक ही तैयार हुआ उतने 3 साल के अंदर। साथ में टाइम भी बहुत कम दिए, इधर उधर भागना, सिलेबस नहीं समझे, टफ सब्जेक्ट था उसको छोड़ते चले गए, इजी सब्जेक्ट केवल पढ़े 3 साल में। जबकि सिलेक्शन जो है हमेशा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हर एक मिक्स आता है। क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं 2 4 10 नंबर हर एक पेपर हर एक सब्जेक्ट से बनता है। तो सिलेक्शन केवल 1 2 सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होता, हमेशा हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, सिलेबस समझना पड़ता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक से ही कभी कभी 10 नंबर के, एक ही सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो वो समझने में टाइम लग जाता है। अगर कोई शुरू में ही समझ लिया, समझना ईजी है, बहुत टफ नहीं है। केवल प्रीवियस ईयर पेपर उठाए, देखे, एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको देखे समझे तो ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चों में अभी तक कौन ऐसा बंदा है जो अभी तक तैयारी कर रहा है टेक्निकल का, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है? कोई है? कोई बच्चा? फिलहाल तो ऐसा याद नहीं है हमको। रविशंकर तो तैयारी छोड़ चुके हैं, वो तो फिलहाल प्राइवेट जॉब में चले गए। कितना साल वो तैयारी किए थे और उनके फेलियर का कारण क्या है आपके हिसाब से? आप क्या सोचते हैं? फेलियर का कारण यही है कि हर बार मतलब अपना खुद का हर चीज होना चाहिए, ठीक है। कोई सेलेक्ट हो गया, उसका खुद अपना स्ट्रेटेजी रहा होगा। कोई फेल हुआ, उसका खुद का स्ट्रेटेजी रहा था। तो किसी और के पीछे भागने से कि मतलब क्या पढ़ लें कि सिलेक्शन हो जाए, वो पूछना चाहिए सबसे जिसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन केवल वही पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। तो हमेशा ये होना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, पूरा सिलेबस आप क्या समझ रहे हैं, पूरे सिलेबस को किस तरह समझ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपका नहीं तैयार है और ये पूछा जाता है, इसको तैयार करना चाहिए। सबका अलग अलग है। जैसे कि हमारे घर में 3 लोग हैं, तीनों लोगों का गवर्नमेंट, तीनों भाई हैं, तीनों लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। हम लोग तीनों लोग 10th पे किए थे, 10th के बाद डिप्लोमा चालू किए थे करना। तीनों लोगों का सिलेक्शन है। छोटा वाले भाई का हमसे जल्दी सिलेक्शन हुआ, जबकि वो हमसे बाद में पास आउट हुआ 2019 का। सेम कॉलेज गोंडा से ही। उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा इस वजह से हुआ जल्दी हमसे, क्योंकि वो परस्यू बहुत जल्दी से करता था, सब्जेक्ट समझता था, टफ सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ता था। वो टाइम ज़्यादा दिया था हमको, हमारी अपेक्षा सब्जेक्ट को। घूमना किसको ज्यादा पसंद है, आपको या फिर? नहीं, घूमना तो हम ही को पसंद है सबसे अधिक। वो थोड़ा कम घूमता है, इसीलिए शायद सिलेक्शन पहले ले लिया है। नहीं, सिलेक्शन पहले नहीं, उसका दिमाग पहले से ही तेज था। लेकिन ये नहीं बोला जा सकता है। बात ये है ना कि जितना रगड़ा जाए, चक्कू को जितना घिसा जाए, उतना ही अधिक वो शार्प होता है। तो वो घिसा है खुद को, और हम भी घिसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं घिसे, लेकिन हमारे घिसने में टाइम लग गया। हम ज्यादा मूर्छा था। हाँ, ज्यादा मूर्छा था। और हम किसी सब्जेक्ट को टाइम लगता है, जैसे कि किसी सब्जेक्ट को जैसे वो समझता है तो 1 आध 2 घंटे में समझ लेगा, तो हमको 5-6 घंटे, हो सकता है दिन भर लग जाए उसी चीज को समझने में थोड़ा सा। जबकि उसको जल्दी उसके कैचिंग पावर, इमेजिनेशन पावर, तर्क स्तर जो है काफी अच्छा है। सही है। या कह सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल आपके तुलना में वो थोड़ा ज्यादा है। सही है। उसको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पसंद है। हमको रटना पसंद है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है। हम न्यूमेरिकल से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिलेक्शन का तो आपका भी जो है संख्या ज्यादा ही रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप 2-3 बार जो है एसएससी जेईई का मेंस भी दिए हैं। 3 बार दिए एसएससी जेईई का मेंस, और 2 बार पीजीसीआई, 2 बार रिटन दिए थे उसका एसएससी जेईई के मेंस का, और 1 बार ऑप्शनल आया था मेंस तो दिए थे। बस है, सिलेक्शन नहीं हुआ। रविशंकर, जैसे आपने रविशंकर की बात कही, तो रविशंकर में कौन सी कमी देखें आप? मतलब एक ऐसे नॉर्मली बात कही जाए कि इस वजह से उसका साथ सिलेक्शन ना हुआ हो। नॉर्मली यही है कि वो सिलेबस नहीं समझ पाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा नहीं। हाँ, भागना, जैसे कि एक सब्जेक्ट, कोई एक बुक ले लिए, कोई एक सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है,
उससे तैयारी करते रहना चाहिए। जैसे अपना खुद का सिलेबस ले लीजिए, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, केवल उसी से तैयारी करते रहना चाहिए। तो वो केवल उसी से तैयारी नहीं कर रहे थे, उनको भागना था कि अर्पित भाई आप क्या पढ़ लिए, कैसे सिलेक्शन हो गया, अभय क्या पढ़ रहा था, उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। और टेस्ट से लोग भागते हैं, जो भी तैयारी करता है, जो भी लड़का है नॉर्मली जो तैयारी करता है, जिनका सिलेक्शन में टाइम लगता है, वो सब लड़के टेस्ट से भागते हैं, जितने भी लड़के हैं। तो हम तो यही बोलेंगे कि सबको टेस्ट देना चाहिए। हम जब टेस्ट कंपलसरी है सिलेक्शन के लिए, टेस्ट बहुत कंपलसरी है। टेस्ट एक तरह से ये होता है ना कि टेम्परिंग करना खुद को, कहाँ कमियां रह गई हैं, थोड़े से मार के टेम्परिंग करना, किस टॉपिक में कमी है, क्या हम गलत किए, गलत क्यों किए, आ रहा था तो गलत क्यों किए, बड़ी में क्यों गलत किए, कोई इजी पेपर था तो गलत क्यों किए, टफ आ रहा है तब गलत क्यों किए। ये सब एनालिसिस मिलता है टेस्ट से करने पे, हमको टेस्ट देने पे। तो ये सब फायदे हैं टेस्ट के। और स्टूडेंट लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाना सही है या गलत है? हमारे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दोनों है। अगर लड़का और लड़की दोनों समझदार हैं तो अगर लड़की सपोर्ट कर रही है तो सही है। अगर लड़की सपोर्ट नहीं करेगी तो उसकी लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी लड़की के चक्कर में, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा किसी भी तरह से, क्योंकि वो टाइम मांगेगी उससे। और अगर कोई भी स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई के टाइम ना दे करके अपनी गर्लफ्रेंड को अगर टाइम दे रहा है तो उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसका फ्यूचर जो है वो पढ़ाई से है। कम समय में सिलेक्शन लेना हुआ तो कुछ चीजें अवॉइड करनी होंगी। हाँ, ये बात सही है। जैसे कि कहीं घूमना हो गया, टाइम बर्बाद करना हो गया, मूवी देखना हो गया। लोग ये सोचते हैं ना मूवी देख के कि हम हाँ रिलैक्स हो रहा है, फ्रेश हो रहे हैं। वो ये नहीं सोचता है कि मूवी जब देख रहे हैं तो हमारा दिमाग उस समय भी वर्किंग में है, क्योंकि मूवी A to Z याद होता है, कब हीरो मारा, कब हीरोइन किसकी हीरो को, यहाँ तक याद होता है लोगों को। लेकिन वही सिलेबस का नहीं याद होता है, किस पेज पे कौन सा टॉपिक लिखे हैं, कहाँ पे है, क्या पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया, ये नहीं याद होता है किसी को, जबकि मूवी का पूरा याद रहता है। तो सबसे अधिक वर्किंग तभी होता है दिमाग जब हम मूवी देखते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं कि रील स्क्रॉल कर लिए दिमाग फ्रेश हो गया। दिमाग को फ्रेश करना है तो सोइए, मेडिटेशन कर लीजिए, वो ज्यादा सही है। गाना सुन लीजिए कोई अच्छा सा मोटिवेशन वाला, या जो गाना पसंद है। मूवी देखना, रील देखना ये जायज नहीं है मेरे हिसाब से, ये जायज है ही नहीं, क्योंकि दिमाग फ्रेश नहीं होता, दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जबकि गाना माइंड डाइवर्ट कर देता है, माइंड डाइवर्ट होता है। जबकि गाना सुनने पे या फिर सोने पे या फिर मेडिटेशन करने पे दिमाग रिलैक्स मूड में चला जाता है हमेशा। इसी वजह से जो लोग गाना सुनते हैं उनको नींद जल्दी आ जाता है गाना सुन के, और रिलैक्स दिमाग उसी से होता है। और गाने से नहीं, मेडिटेशन हो गया, बाकी भी चीजें हैं। गाना भी तो जब सुनते हैं तो एक प्रकार से मेडिटेशन ही नहीं, ध्यान लगाते हैं उसमें, और जब ध्यान लगाते हैं तभी नींद आता है अक्सर। इसी वजह से पढ़ाई के समय में भी नींद आता है जो ज्यादा ध्यान से पढ़ता है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है कि रिवीजन का क्या योगदान है, आप क्या मानते हैं उसको? रिवीजन कितना करना चाहिए? रिवीजन जितना हो सके, जितना बार हो सके, मतलब रिवीजन को आप जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए। एक बार में किसी को सिलेबस याद नहीं होता है। यहाँ तक कि लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को एक बार जो पढ़ लेते थे वो याद हो जाता था। तो हो सकता है कुछ लोगों के अंदर होता है प्रतिभा, उन लोगों की बात अलग है। हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हम लोगों को तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। एक बार नहीं 1000 बार करना पड़ेगा रिवीजन। बिना रिवीजन किए काम नहीं चलेगा हम लोगों का। कम IQ लेवल वाला भी गवर्नमेंट जॉब पा सकता है? जरूर पा सकता है। कंसिस्टेंसी एक नाम है जो ये बताता है कि कितना आप किसी चीज को लेके मतलब दृढ़ हैं। जितना अधिक दृढ़ होंगे उस काम को करने के लिए, उतना ही ज्यादा आप उसको टाइम देंगे। और जिस चीज को टाइम दिया जाए वो कोई ऐसा दुनिया का चीज नहीं है जो मिले ना किसी को। मतलब टाइम आपके IQ लेवल को भी जो है मात दे सकता है। हाँ, टाइम IQ लेवल को भी मात दे सकता है, 100% मात दे सकता है। कोई सब्जेक्ट अगर कमजोर है तो उसका एकमात्र कारण है कि आपने उसमें समय नहीं दिया है। हाँ, समय नहीं दिए हैं। एक लड़का वो है जो टाइम किसी सब्जेक्ट को नहीं दे रहा है, और अक्सर यही होता है। जो तैयार होता है सब्जेक्ट ना, लोग उसी को टाइम बहुत ज्यादा देते हैं। जो तैयार नहीं होता है उसको लोग कम टाइम देते हैं। जबकि इसका उल्टा करना चाहिए हमेशा। जो सब्जेक्ट नहीं तैयार है उसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, जो सब्जेक्ट तैयार है उसका टेस्ट ज्यादा देना चाहिए हमेशा, ताकि वो भूले ना, उसका रिवीजन होता रहे।
लेकिन लोग उल्टा करते हैं, जो तैयार होता है उस पर ज्यादा टाइम देते हैं। जो लड़के टेक्निकल से नॉन टेक में गए हुए हैं, उनको लेके आपका क्या परसेप्शन है? बस यही है कि वो लोग डर जाते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट को देख के। कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको वो चीजें पसंद ही नहीं है टेक्निकल। अगर किसी को टेक्निकल पसंद नहीं रहेगा, टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग जो सबको पसंद आ जाता है। शुरू में किसी को नहीं पसंद होता है, लेकिन सबको पसंद आ जाता है। एक है, किसी मूवी का डायलॉग है, एन इंजीनियर इज ऑलवेज अ बेस्ट हस्बैंड। एक इंजीनियर वो होता है जो हर एक चीजों में बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है और बेहतर होता भी है एक्चुअल में, क्योंकि उसको हर एक सिनेरियो देखा रहता है अपनी जिंदगी का। हो सकता है उसके पास कभी रुपया ना रहे, हाँ, कभी सिलेबस का प्रेशर होता है, एग्जाम आने वाला होता है उसका प्रेशर होता है, टीचर डांट देते हैं, रैगिंग होती है उसकी बहुत अच्छे तरीके से। तो इंजीनियर हर तरह से टेम्पर्ड होके फिर जाके एक इंजीनियर बनता है। जो केवल पढ़ के कोई इंजीनियर नहीं बनता है, हर तरह से टेम्पर होके इंजीनियर लोग बनते हैं। प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल से लोग सीखते हैं। जिन लड़कों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, काफी ज्यादा डिप्रेस रहते हैं, उनको लगता है कि सरकारी नौकरी ही जीवन है, वही योग्यता है, अर्थात हम अयोग्य हैं, किसी काम के नहीं है। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं है कि केवल सरकारी नौकरी ही है। समाज है, समाज थोड़ा खराब है किसी किसी चीज़ों को लेके। समाज ये सबको याद दिलाता है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन सरकारी नौकरी कहाँ सब कुछ है। अगर सरकारी नौकरी कर रहे होते, अंबानी है फिलहाल, उतना बड़ा नहीं हो पाता, रिलायंस वाले हैं, तो इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा होता। सरकारी नौकरी जीवन यापन के लिए सही है, कुछ जगहों पे पावर देने के लिए सरकारी नौकरी सही है। बाकी सही है, समाज के हिसाब से सरकारी नौकरी सही, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हम लोग हैं। इस वजह से हमारे लिए सरकारी नौकरी बेस्ट है और सरकारी नौकरी का ही तैयारी करते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं है कि सरकारी नौकरी लगे ना, केवल ये है कि आपको पूरी तरह से उसी पे फोकस करना पड़ेगा। लोग ऑप्शन रखते हैं कि ये एग्जाम नहीं निकलेगा दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा नहीं निकला तीसरा निकाल लेंगे, नहीं टेक्निकल निकला नॉन टेक्निकल निकाल लेंगे। अगर जो भी ऑप्शन रखेगा अपने जिंदगी में, तो हमेशा चाहे किसी भी चीज को लेकर, मतलब प्लान बी नहीं होना चाहिए। हम कभी भी प्लान बी होना ही नहीं चाहिए। अगर आ सकता है तो प्लान बी आ जाएगा खुद ही खुद। अगर नहीं आ सकता है प्लान बी का, तो होना ही नहीं चाहिए जिंदगी में प्लान बी। मतलब दिमाग में प्लान बी रखना ही नहीं चाहिए कि ये नहीं होगा तो ये करेंगे। हाँ, ये नहीं होगा तो ये करेंगे, क्योंकि प्लान बी हमेशा अनसक्सेसफुल, किसी प्लान ए के अनसक्सेसफुल रहने का रीजन यही है कि प्लान बी है आपके पास। जिसके पास प्लान बी नहीं है, वो उसको लगता है कि अब कुछ भी हो जाए, हमको यही चाहिए। मुझे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उसमें वैकेंसियां कम आती है, इस वजह से तो सभी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो सेलेक्ट होते भी हैं, जो ढंग से तैयारी करते हैं, उनके पास प्लान बी कभी नहीं होता है। उनके पास केवल प्लान यही होता है कि हमको क्वालिफाई करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना ही है यूपीएससी। फिर जिनके पास प्लान ए होता है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो सिलेबस नहीं ढंग से समझते हैं या कहीं और रीजन छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ रीजन जरूर छोड़ते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और उसी को कोई रेक्टिफाई नहीं कर पाता है। उसको ढूंढें, उसको कम करें या उसको खत्म ही कर दें, कोई नहीं करता है, सब दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं। आप जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, क्या आप अपने प्रोफेशन से खुश हैं कि कहीं ना कहीं नाराजगी है कि ये होता तो ज्यादा बेहतर होता, मुझे ये बन जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो फिलहाल इतना तो कुछ नहीं है, लेकिन सबके साथ वही है, जो चीज मिल जाता है लोग अक्सर उसको उतना तवज्जो नहीं देते हैं। उनको लगता है कि मैं इससे बेहतर हाँ, इससे बेहतर डिजर्व करते थे। हमको भी वही लगता है कि हम भी इससे बेहतर के डिजर्व करते हैं, और हम इससे बेहतर अभी भी कर सकते हैं, तो हमको करना भी चाहिए, या कर सकते थे तो करना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में हम खराब थे, पढ़ने में हमेशा सही थे, तो हमको अभी भी लगता है कि डिजर्व करते थे इससे अच्छी नौकरी। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़कियां बेहतर की तलाश में रहती हैं हमेशा, और लड़के जो है मतलब प्रेम करते हैं और वो बेहतर की तलाश में नहीं रहते हैं। दूसरी चीज़, नौकरी को लेके लड़के तो ज़्यादा बेहतर की तलाश में होते हैं। तो क्या नौकरियां और छोकरियां? हमेशा लोग बेहतर के तलाश में होते हैं, चाहे वो लड़का रहे चाहे लड़की। साइकोलॉजी लगभग में सेम है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे जेलस होना, लड़कियां जल्दी जेलस होती हैं, लड़के थोड़ा कम जल्दी जेलस होते हैं।
और लड़कियां खुद के अपनी सहेली जो बहुत घनिष्ठ होती हैं, बेस्ट फ्रेंड बोलती हैं, खुद की दीदी, खुद की मम्मी, यहाँ तक की उनसे भी जेलस होती हैं। मम्मियाँ अपनी खुद की बेटी, सुंदर बेटी पैदा हो गई, उसे भी जेलस करती है, सुंदर लग रही है कहीं पे, हमको लोग ना देख के उसको देख रहे हैं। तो वो लड़की, हाँ ऐसा भी है, लड़कियों के अंदर होता है जेलस थोड़ा, लेकिन साइकोलॉजी लगभग में सेम है लड़के और लड़कियों का, हर एक चीज। लड़के भी बेहतर के तलाश में होते हैं। अगर कोई लड़का है जो एक ही लड़की के पीछे पड़ा है, ठीक है, उसको दूसरी बेहतर लड़की दिखाई पड़ रही है, वहां वो नहीं देख रहा है, निगाह भी नहीं डाल रहा है, तब तो है, तब तो वो सही है। लेकिन लोग अक्सर निगाहें सबकी जाती ही हैं, और ये सही है कि सब लोग बेहतर के तलाश में हमेशा रहते हैं। ये एक प्रकार से लिंग से न देख के जो है ये बोला जाए ज्यादा बेहतर होगा, सॉरी जेंडर से न देख के ये बोला जाए ज्यादा बेहतर होगा कि ये इट्स अ ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर, हाँ ह्यूमन नेचर ही है ये कि लोग बेहतर के तलाश में रहते हैं। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो लव हो, या फिर वो नौकरी हो या गाड़ी हो, हर एक चीज में बेहतर की तलाश में होते हैं। क्योंकि जिसके पास आज झोपड़ी है वो चाहता है कि हमारा खुद का मकान हो जाए, एक ही कमरे का हो लेकिन खुद का पक्का मकान हो जाए। जिसके पास एक कमरे का पक्का मकान है वो चाहता है कि हमारे पास महल हो जाए। तो सब लोग बेहतर के तलाश में, कोई ऐसा नहीं है कि जो बेहतर के तलाश में ना हो। तो केवल ये नहीं बोलना कि लड़कियां बेहतर के तलाश में होती हैं, तो केवल यही हो गया कि लड़कियों का इंसल्ट कर देना हर एक चीज में। तो आप किस में बेहतर बनना चाहेंगे, टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही कि नॉन टेक्निकल भी कोई नौकरी आपको ज्यादा अच्छा लगता है? अब फिलहाल तो जहाँ पे है वहाँ तो सुकून भी है, सही भी है नौकरी, ना कोई बहुत विशेष प्रेशर है। तो इसको छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो प्रेशर बहुत आएगा। कार्य तो होता होगा पॉलिटिकल पीसीएल में, कार्य 3-4 जिले देखने होते हैं। देखने के लिए तो हम करीब में अभी तो 13 सब स्टेशन देख रहे हैं, इसके बाद 5 देखेंगे। देखने के लिए तो देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कम है अदर डिपार्टमेंट की अपेक्षा। अदर डिपार्टमेंट में ऑफिस का प्रेशर तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। साथ में बड़े ऑफिसर हो गए, जैसे डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, इन लोगों का भी प्रेशर होता है, मीटिंग होते हैं इन लोगों के। हमारे यहाँ थोड़ी मीटिंग से भी फिलहाल कम है, तो सही है। अदर कहीं जाते हैं तो बस वही है कि हमको इससे बड़ा पोस्ट चाहिए, कहीं पे बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और काम भी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। इंडियन गवर्नमेंट से आप खुश हैं, इनके कार्यों से, इनके राजनीतिक चाल चलन, या फिर कह दीजिए कि जो राजनीतिक मुद्दे हैं? जैसे होता है ना, लोग जो करंट में होता है हमेशा उसको दोष देते हैं, बताते हैं पुराना वाला बहुत सही था हमारा। अक्सर लोग यही बोलते हैं कि पुराना जो समय गया था वो बहुत अच्छा था, करंट वाला बहुत खराब, आने वाला हम अच्छा करेंगे। यही सबके साथ है, जो करंट में चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट चल रही है वो अपने हिसाब से अच्छा काम कर रही है, कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब काम कर रही है। हमको जो एक पर्सपेक्टिव लगता है शिक्षा के मामले में ये गवर्नमेंट थोड़ा पीछे है, बाकी चीज के लिए ठीक है, बाकी लगभग में चीजों के लिए क्राइम कंट्रोल भी ठीक है। अन्य सरकारों की तुलना में इस सरकार में थोड़ा सा क्राइम कम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जैसे रोड का सरकारी डिपार्टमेंटों में काम सही हो रहे हैं। लोगों के जो फाइल्स थे वो डिले पे डिले लोग करते थे कि रुपए आए। हमारे यहाँ ही है बिजली विभाग में, वहाँ पे लोग डिले करते थे कि कनेक्शन देंगे, रुपया आएगा तब कनेक्शन देंगे। मैक्सिमम लोगों के मेंटालिटी यही होता था, और खास करके लाइनमैनों की, रुपया आएगा तब जेई साहब को बताएंगे फिर वो कनेक्शन रिलीज करे इसका। लेकिन अब हो गया है कि 10 दिन के अंदर जेई को कनेक्शन रिलीज करना ही करना है। तो इस तरह के जो फाइल पेंडेंसी थी वो बीजेपी गवर्नमेंट आने से, बीजेपी गवर्नमेंट बोलिए या फिर डिजिटल इंडिया बोलिए, कुछ डिजिटल का भी योगदान है, डिजिटल का योगदान है, बीजेपी गवर्नमेंट का योगदान है ही, डिजिटल इंडिया का भी योगदान है। और बीजेपी का योगदान ये है कि डिजिटल को ज्यादा प्रेफरेंस दिए हैं, प्रमोट किए हैं, जो कि चाइना बहुत पहले कर चुका था। मेन इन चाइना एंड मेक इन चाइना सामान, वो बीजेपी गवर्नमेंट आने की वजह, जो कि कांग्रेस को पहले कर देना चाहिए था कि मेड इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया वाला सिचुएशन, कि अगर मेक नहीं हो रहा है तो मेड हो कम से कम, उसको कम से कम असेंबल हमारे यहाँ किया जाए। बनाया नहीं जा रहा कोई बात नहीं, असेंबल हमारे यहाँ करो फिर हमारे यहाँ बेचो, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर स्किल्ड हो जाएंगे ना,
क्योंकि करते करते स्किल्ड हो जाएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी घटेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा। हाँ। ये करीब में 2000 के दशक में ही जब अपने यहाँ ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ था, उससे 10-15 साल पहले ही चाइना चालू कर दिया था। इसी वजह से बहुत सारी विदेशी कंपनियां वो इंडिया को प्रीफर कर रही थी, लेकिन इंडिया का उस समय पॉलिसी ही बहुत खराब था, फॉरेन पॉलिसी। इस वजह से वो सब के सब जाके चाइना को प्रीफर किए, क्योंकि लेबर चार्ज जो चाइना का इंडिया से भी सस्ता है। लेबर चार्ज चाइना का इंडिया से सस्ता है, इसी वजह से मैक्सिमम कंपनियां वहां आ गई। लेकिन धीरे धीरे जो वहाँ पे तानाशाही चालू हो गया, कंपनियां वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक बार जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, उसको शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगता है। चाइना की करेंसी रेनमिनबी है, और जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया से ज्यादा मजबूत है। हाँ, इंडिया से ज्यादा मजबूत है, इंडिया से ज्यादा जीडीपी मजबूत है। ऐसा नहीं है वहाँ पे गरीबी नहीं है, गरीबी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट सरकार है वो गरीबी अपना दिखवाना नहीं चाहता है। वो जो चाहते हैं वही केवल पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे, बाकी न्यूज वाले भी जो चाहते हैं वही आता है न्यूज में। फॉरेन के लिए अलाउ ही नहीं है वहाँ पे इतना कोई न्यूज कवर करें, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे दो चीज़ें, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा के मामले में बीजेपी गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे चल रही है, गलत है, उसको कहना गलत होगा, क्योंकि कोई भी 100% जो है गलत नहीं होता, कोई 100% सही नहीं होता। प्रदूषण इंडिया में बढ़ता जा रहा है, हमारी सरकार को क्या इस पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या दे रही है? प्रदूषण सरकार के ध्यान देने पे कभी खत्म ही नहीं होगा। सरकार कितना भी कोशिश कर ले, अगर जो भी है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग होते हैं जो प्रदूषण पे ध्यान देते हैं, वो कम गाड़ियाँ यूज करना चाहते हैं, या पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको प्रॉपर टाइम पे फर्टिलाइजर देते हैं, पानी देते हैं ताकि वो बड़ा हो। और कुछ लोग हैं तो उनको पौधा दिखाई पड़ गया तो उखाड़ के फेंक देते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, प्रदूषण को लेके कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जो बच्चे होंगे वो अपना देखेंगे फ्यूचर, लेकिन जो हमारी जनरेशन के लोग हैं उनको अपना फ्यूचर देखना चाहिए, क्योंकि वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है, वाटर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है। एयर पॉल्यूशन तो एक अलग चीज है ही, वो बड़ा मुद्दा है। उसके साथ वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ा है, सॉइल पॉल्यूशन बढ़ा है, क्योंकि लोग पॉलीथीन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। पॉलीथीन कम से कम लोगों को यूज करना चाहिए, जो पॉलीथीन है भी उसको कई बार मल्टी टाइम यूज करना चाहिए। हमारी सॉइल उतनी फर्टिलाइज नहीं है, क्योंकि इतना पेस्टिसाइडर का इस्तेमाल होता है, अभी हमको फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है इतने सारे। और साथ में जब फर्टिलाइजर कंपनियां एस्टेब्लिश होंगी तो उससे जो जल निकलता है, पानी, वो भी प्रदूषित होता है और नहरों नदियों में डायरेक्ट मिलाया जाता है, जिससे वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है पानी, और वो पानी धीरे धीरे सीप करके नीचे जाता है। हमारा इकोसिस्टम भी धीरे धीरे क्रैश होता हुआ जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, लोग अगर कोशिश करें तो अभी भी पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, सबको रोका जा सकता है। लेकिन लोग कोशिश ही नहीं करना चाह रहे हैं इसको लेके। अगर लोगों को ये लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सारी चीज़ें, मैं तो कुछ नहीं करूँगा, मैं बस खाली बैठ के तमाशा देखूँगा, एक दिन इंडिया जो है विश्व गुरु बनेगा और फिर मैं बताऊँगा कि देखो बन गए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबको आगे आना होगा, अपना धर्म निभाना होगा, क्योंकि ये देश आपका है। अगर ये भावना लेके लोग चलते हैं तो शायद हमारे यहाँ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, हर चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं और बहुत सारी किताबों में लिखा भी है, एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, और भारत में केवल सोना आता ही था, भारत से सोना जाता नहीं था। इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस समय जो भी लोग काम करते थे वो परफेक्ट करते थे, और सभी लोग काम करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि हर एक गांव का आदमी, हर एक गांव में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो आजकल शहरों में उपलब्ध है। किसी को बर्तन चाहिए तो उसके लिए बर्तन बनाने वाला उसी गांव में मिल जाता था, बर्तन सही करने वाला उसी गांव में मिल जाता था। किसी को कुम्हार, मिट्टी का बर्तन चाहिए, उसको कुम्हार उसी गांव में मिलता था, धोबी उसी गांव में मिलते थे। उस समय लोगों को अपने प्रोफेशन से प्यार था। अब लोगों को अपने प्रोफेशन, सबको लगता है कि बोझ है, हमको इंजीनियर बन जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए। किसी को लगता ही नहीं कि हमको ये प्रोफेशन भी है, इसको भी करें।
कोई भी नहीं चाहता। इसी वजह से धीरे धीरे इंडिया जो है वो केवल एक ब्यूरोक्रेसी की तरफ भाग रहा है पूरी तरह से। तो ज़्यादातर लोग सर्विस पे डिपेंड हो रहे हैं, जो है प्रोडक्शन पे उतना डिपेंडेंसी नहीं रही है। प्राथमिक जो इकोनॉमी होती है अपनी, प्राथमिक ही बोलते हैं ना, कि जिसमें आपका प्रोडक्शन आता है, प्राइमरी इकोनॉमी। हाँ, प्राइमरी उसमें इकोनॉमी कृषि जो आ है गया, बहुत हम सब प्रोडक्शन पीछे आ जा गया, रहे हैं। और सब में पीछे जा रहे हैं। पहले हमारी प्राइमरी इकोनॉमी ही ज़्यादातर थी। जो भी हैं वो लोग सब लोग मैनेजर बनना चाहते हैं कि हमको वर्क ना करना पड़े, हम मैनेजर बन जाएं, हो जाए, मशीनें सब वर्क करें। तो जब मशीनें यूज होंगी तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, साथ में बहुत कुछ है, समस्याएं आएंगी लोगों के साथ। और फिलहाल तो ये है कि लोन बहुत आसानी से मिल जा रहा है तो लोग अब तो व्यापार करना और प्रोडक्शन चालू करना या फिर कोई भी प्राथमिक स्तर की इकोनॉमी स्टेबलाइज करना ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि बहुत आसानी से अब लोन मिल जाता है। कम इंटरेस्ट रेट के तो अच्छे लोन मिल जाते हैं। अगर सिविल सही है लोगों के तो आसान है करना बिजनेस, कोई भी करना चाहे। लेकिन सब लोग ऊपर भागना चाहे ना, कोई ये नहीं है पहले कदम से सब लोग छत पे चढ़ना चाहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि पहले सीढ़ी पे कदम रखेंगे, फिर दूसरी पे रखेंगे, फिर तीसरी पे रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे छत पे पहुँचेंगे। इंडिया में जो लोग भी हैं छोटे स्तर पे लोग, लोअर क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के, सब लोग यही चाह रहे हैं कि एक साथ ऊपर पहुँच जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल चीज़ है। धीरे धीरे ही ये स्टेप आगे बढ़ता है। हमारे जो यूथ है ज़्यादातर, उनके दिमाग में जो भौकाल वाला शब्द है कि नौकरी मिलेगा तो ये होगा, नौकरी मिलेगा तो ज़िंदगी ऐसी सुधर जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे मैं राजा हूँ, सभी मेरे पीछे घूमेंगे, ये सब जो भावनाएं लोगों के दिमाग में चलती है, खास करके उनके जिनको नौकरी नहीं मिली है। ऐसा भी कुछ आप महसूस किए थे कभी? अगर देखा जाए तो नौकरी के पहले और नौकरी के बाद में क्या हो पहले रहा है? जो था कभी ना कभी ये लगता था कि 50-60 हज़ार रुपये सैलरी आएगा, अच्छे से ज़िंदगी चलेगा, 5 लोग पूछेंगे, 5-10 लोग पूछेंगे, लोग साहब साहब आके बोलेंगे। मिलने के लिए तो फिलहाल सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो जो उस समय सोचते थे उस तरह का नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो रियल सिचुएशन होता है और रियल सिचुएशन होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। उस समय केवल रियल सिचुएशन था, अब रियल सिचुएशन में है, क्योंकि जो कल्पनाएं थी वो रील जैसी थी। वो रील जैसी थी, अब रियल सिचुएशन में चल रहे हैं। क्योंकि नौकरी के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं कि ये काम होना चाहिए, ये काम ज़रूरी है। ऊपर से अधिकारियों का फ़ोन आता है कि अभी तुरंत होना चाहिए, जो काम एक हफ्ते के अंदर का होता है उसको 1 घंटे के अंदर मांगते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, सोचने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी इतना भी अच्छा नहीं है जितना समाज और लोग बना रखे हैं। सरकारी नौकरी इतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि अल्टीमेट गोल कोई भी है, चाहे घर वाले हों, चाहे कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो, सबका अल्टीमेट गोल रुपया कमाना है, कंफर्ट लाइफ है। जो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा है लेकिन उसके जीवन में अगर सुकून है और वही कंफर्ट है, खुशी है, वो भी सही है। सरकारी नौकरी से कहीं लाख बेहतर है। बहुत सारे IAS हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, नौकरी छोड़ भी दे रहे हैं, नौकरी छोड़ दे रहे हैं, टीचर के लिए जा रहे हैं। अब बहुत सारा है, टीचर बन रहे हैं क्योंकि थोड़ा टीचिंग में सुकून है, 2-3 घंटे पढ़ाते हैं, बाकी अपनी नहीं पैसन होता है अपना, पैशन पैसन उनका होता है तो उस वजह से वो टीचर बनना चाहते हैं। बाकी ऐसा नहीं, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत है, जहाँ पे मेहनत किया जाए आदमी वहाँ पढ़ता है, वहाँ से रुपया उसके पास आता है। बस ये लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल तैयारी करें, नौकरी मिल जाए, फिर आसानी से कटेगा, जबकि ये नहीं पता है कि नौकरी मिलने के बाद कितने टेंशन और प्रेशर आते हैं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? प्रिपरेशन करते समय तो कोई नहीं थी, स्टूडेंट लाइफ में क्योंकि ना टाइम था। कोई प्रपोज की थी? नहीं, ऐसा सौभाग्य नहीं मिला अभी तक। मतलब कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप महत्व देते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि सौभाग्य। हाँ, मतलब वो एज के साथ कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि होता है ना कि एक लड़का जो है किसी लड़की के प्रति ही अट्रैक्ट होगा, एक लड़की जो है किसी लड़के के प्रति ही अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। ऐसा तो है नहीं लड़के लड़के के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई सिस्टम में लोचा है उसके, सिस्टम में खराबी के कारण तो बात है ना, वो थोड़ा प्राइड वाला मोमेंट होता है कि कोई लड़की प्रपोज की थी, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है ना कि मैं यार इतना योग्य हूँ। तो वैसा तो ना सौभाग्य मिला है, ना हम चाहते हैं कि कोई करे। अब टाइम ही नहीं है किसी के लिए।
खोज करने के लिए आप तो कर सकते थे ना, कोई लड़की नहीं की, क्या आप भी नहीं करना चाहिए? कोई करस तो होगी ना कि ये लड़की यार अच्छी लगती है, काश कांटेक्ट में आ जाए। नहीं, अच्छे लगने के लिए तो बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं, ऐसा है नहीं कोई स्पेशली एक लोग अच्छे लगते हैं। बस यही है जो हमारे साथ आ गया उसके अलावा कोई नहीं हमको अच्छा लगता है। फिर वो जो था अच्छा लगना नहीं लगना सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम छोड़ के आगे बढ़ने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। हमको यही लगता है कि हमारी ही गलतियाँ हमेशा थी, और एक्चुअल में यही है कि हमको जितनी बार लगा है कि हमारी गलतियाँ हैं उतनी बार हम सुधार किए हैं। लोग दूसरे के ऊपर गलतियाँ थोपते हैं, हम केवल अपने ऊपर ही हमेशा गलतियाँ थोपते हैं। हमारी एक पेपर में नहीं हुआ, अप्रॉक्सीमेट हम 15-16 या मैक्सिमम हमको जितना ज़्यादा 18 पेपर दिए हैं। हर बार हम यही सोचते थे कि हमारी कोई ना कोई गलती है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, और हर बार पेपर को एनालिसिस किए हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, अगली बार से इसको सुधार करेंगे तब सिलेक्शन होगा। तो वही है, तो हर बार गलतियाँ सुधारने की कोशिश की है, चाहे किसी मामले में हो। मैं साल भर में सीरियस अगर पढ़ता हूँ तो 3 महीने पढ़ता हूँ, बाकी 9 महीने घूमता हूँ फालतू का, ये चीज़ वो चीज़ें करना, कुछ नया ट्राई करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है, मेरे अंदर की कुछ कमियां बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे? क्या बताना चाहेंगे तो बस यही है, स्थिरता नहीं है ज़िंदगी में, समस्या बस यही है। क्योंकि अगर पानी जब तक चलता रहेगा, हाँ, दो कंडीशन है। पानी अगर एक जगह पूरी तरह से हमेशा के लिए रुक गया तब भी वो गंदा हो जाएगा, हाँ। और केवल अगर वो चलता रहता है, बह रहा है तो साफ तभी रहता है ना वो तो। तभी उसमें कंकड़ पत्थर तो आएंगे, कहीं जाके काटेगा किनारा, किनारा काटेगा तो गंदा होगा। तो यही सब रीजन है। तो स्थिरता भी ज़रूरी है, और थोड़ा बहुत इधर उधर जाना भी ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही है उतार चढ़ाव। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। बिना उतार चढ़ाव का ज़िंदगी संभव ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन? यही सारी चीज़ें हैं यार मित्र, मज़ा आ रहा है ट्रैवलिंग में, आपके साथ घूम रहा हूँ, मेरा भी सौभाग्य है। और क्या पूछूं, मेरे तो सवाल ही खत्म हो गए क्योंकि सुबह से सवाल ही तो कर रहा हूँ बस। इंजॉय करने के लिए क्या क्या करते हैं आप? क्या आपको स्पोर्ट में कोई रुचि है? स्पोर्ट में हाँ, हमको पसंद अभी तक जो पसंद था वो फुटबॉल था, लेकिन खेले नहीं अभी तक। आप तो खेल सकते हो ना, आप तो क्योंकि थोड़ा बहुत समय बचा के। ना कहीं टीम मिला, ना हम खुद कभी वो ट्राई किए, लेकिन हमको पसंद हमेशा से फुटबॉल ही था। उसके बाद बैडमिंटन पसंद है, तो बैडमिंटन तो बहुत खेले हैं। अच्छा, खेलते हैं अभी भी? अभी फिलहाल तो कोर्ट सही नहीं है, नहीं तो खेलते हैं बैडमिंटन। किसी- कॉलोनी के अंदर ही है, एक जैसा बैग कोर्ट बनवाए हैं तो उन्हीं के यहाँ खेलते हैं। और स्पोर्ट को लेके सिर्फ आप एक चीज़ खेल रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं खेल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आपको और भी खेल खेलना चाहिए था और एंजॉय करना चाहिए था? जैसे क्रिकेट हो गया, जैसा कि आपने बताया कि फुटबॉल पसंद है, लेकिन वैसा कोई इन्वायरमेंट मिला नहीं, वैसी कोई सिचुएशन आई नहीं कि जहाँ पे हमें सारी चीज़ें मिले। हमको क्रिकेट पसंद नहीं है, हैं। देखना थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हैं। बाकी हम देखते भी नहीं है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्रिकेट खेलना उतना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। हैं। और उसके पीछे जो भी रीज़न हो, हमको फुटबॉल मतलब इसी तरह पसंद है। देखे नहीं है बहुत ज़्यादा फुटबॉल मैच देखे हो या खेले हो, वॉलीबॉल केवल फुटबॉल पसंद है। वॉलीबॉल थोड़ा बहुत वही डिप्लोमा टाइम पे खेला गया था। खेला गया था, थोड़ा बहुत आता भी है, लेकिन जो खेले हैं सबसे अधिक वो खेले हैं केवल बैडमिंटन। डांसिंग? डांसिंग ट्राई नहीं किए कभी, ना डांसिंग ना सिंगिंग। ऐसा नहीं लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा डांसिंग सीख लेना चाहिए था? क्योंकि जब सब लोग नाच रहे होते हैं और खींचते हैं, उसमें थोड़ा सा बुरा सा महसूस होता है कि नहीं आपको? नहीं, वो तो सबको ऑब्वियस सी बात है, सबको हल्का फुल्का तो गिल्टी फील होता ही है। तो थोड़ा बहुत डांसिंग आता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं आता, लेकिन सीखना चाहिए। ऐसा ना कि आदमी को जितना भी समय मिले कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए। क्या आप एक डांसिंग और चीज़ें को सिंगिंग करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे? सिंगिंग के लिए तो हमारा फिलहाल वोकल कॉर्ड सही नहीं है। नहीं मतलब अपने लिए समाज के लिए या फिर रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, बस अपने लिए, अपनी खुशी के लिए आप सिंगिंग सीखना चाहेंगे, करना चाहेंगे?
गाते हैं कि नहीं गाते हैं? बाथरूम सिंगर हैं या नहीं है? नहीं, ऐसा कोई कहीं नहीं गाते हैं, हमको इतना पसंद नहीं है। हम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना ज़रूर चाहेंगे, जिसमें खास करके बांसुरी बजाना सीख रहे बांसुरी थे तो थोड़ा बजा बहुत। रहे थे समझते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत बांसुरी बजाने आता है, लेकिन हम उसकी जगह और भी ज़्यादा प्रीफर करेंगे गिटार बजाना। तो दोनों सीखना चाहेंगे, गिटार भी सीखना चाहेंगे, बांसुरी भी सीखना चाहेंगे, दोनों। गिटार लो और गाना न गाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मज़ा तो तभी आता है जब दोनों मतलब गिटार के साथ गाना गाया जाए, लेकिन मज़ा तब भी आता है कोई और गाना गाए, हम गिटार बजाएं। कोई अच्छा सा गाना गाए और गिटार बजाए हम, मज़ा उसमें भी आएगा। मतलब आप साई टाइप के बच्चे थे, स्टूडेंट थे। हाँ, ये बोला जा सकता है साई टाइप में थे, क्योंकि हमेशा एक होता है ना, साई टाइप उसको बोला जाता है जो अपोजिट जेंडर से भागने की कोशिश करे, ना बोल पाए या बोलने का चाह रखे फिर भी ना बोल पाए, वो होता है साई टाइप का। तो वो है हमारे साथ। टीचर जैसे कोई क्वेश्चन पूछ दिए, उसका आंसर आते हुए भी आप नहीं आंसर बताते नहीं थे। देते हाँ। हैं। होता तो था कॉलेज में, हम आंसर विपिन शुक्ला बताते बोलता थे। था कि हाँ, बता बता जवाब क्या होगा, तो आप बताते थे तो वो आके बोलता था सर इसका हाँ। जवाब ये होगा। हम थे, सुधीर था। हाँ, सुधीर भी उसी टाइप का बंदा था। तो अच्छा, हम ये मलाल है कि नहीं है कि कुछ लड़कियां जो मतलब अच्छी थी, उनका बिहेवियर अच्छा था, उनकी सोच अच्छी थी, अब पास आउट हो गई हैं, ऐसा लगता है कि उस दौरान उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत होती तो ज़्यादा बेहतर था, ऐसा कभी फीलिंग आता है? नहीं, ऐसा फीलिंग कोई हमको आता तो नहीं है फिलहाल। हम, क्योंकि हम सोचते नहीं किसी के बारे में इतना। जो था वो चला गया, अब क्या सोचना है किसी के बारे में। जैसे होता है ना, लोग पास्ट को लेके ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, हाँ। तो हम पास्ट को लेकर रिग्रेट कभी नहीं नहीं करना किया। चाहते हैं, कभी भी किए नहीं कि करना नहीं चाहते? करना भी नहीं चाहते हैं और किए भी नहीं पास्ट को लेके कभी रिग्रेट, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं जो हो गया वो सही था, और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। तो हमको भरोसा है कि जो ज़िंदगी में है और जो आएगा वो उन लोगों से कई गुना बेहतर है, हाँ। जो उस समय लोग क्लास फेल होते साथ में पढ़ते थे लड़कियाँ, उन लोगों से। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा सा, आप एकदम खुल के बोलिएगा, और ये गलत चीज़ नहीं है, किसी के बारे में आप अपनी राय देना, और खास करके पॉजिटिव। किस लड़की की सोच थोड़ी अच्छी लगती थी कॉलेज में कॉलेज में? क्योंकि मैं डिप्लोमा आपके साथ किया हूँ, तो 3 साल जो हम सब साथ गुजारे हैं, उन्हीं लड़कियों को मैं भी यार जानता हूँ। ऐसा पूछ रहे थे हमको तो किसी का विचार चेहरा भी नहीं याद है यार, सही बताएं तो कसम से। फेस भी नहीं मैं याद नाम है। बताऊँ तो शायद उस समय चेहरा याद आ जाए। नाम याद है सबका, लगभग में नाम याद है, लेकिन अब फेस नहीं याद है किसी का। मैं बोलूँ शायद आ जाए। बताओ। हंसिका नहीं, ऐसा कोई हंसिका बात नहीं। श्रीवास्तव, एक मानसी जायसवाल थी, एक दीपाली सिंह करके थी, पता एक नहीं मीरा यार, देवी बात- करके थी, बात और बात ये है ना, देखो किसी से अगर मतलब रहे भाई, ठीक है, है, बोले भी रहे है, तब तो कोई बात है। सारिका हाँ, वर्मा किसी से हम बोले भी नहीं। है। एक्चुअल में बात ये है, इतने शाहिद हैं कि हम किसी लड़की से नहीं बोले। चलिए, कोई खैर। पसंद था ही नहीं, पहली बात ये भी है। जो मुझे भी था। इस जवाब में आपकी ईमानदारी नहीं दिख रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई 3 साल पढ़ा हो उसका फेस ना याद हो। फिलहाल नहीं याद है, सही में भाई, बात मानो, किसी लड़की का फेस नहीं याद है, सिवाय सिवाय अब जो एक है उन्हीं के, उसके अलावा किसी का याद नहीं है। मतलब एक है। अभी जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। उसके अलावा किसी का फेस नहीं याद है। जिससे मोहब्बत हो जाती वही सबसे दुनिया की खूबसूरत परी नजर आती। हाँ, यही रीजन भी यही है। और बात ये है ना कि फेस उसका याद होता है जिससे कुछ ना कुछ मतलब रहे। हाँ, अब नहीं, इससे हम कोई सब तो मतलब ही ना बहुत था। सामाजिक स्टूडेंट थे, तो मुझे तो फर्स्ट शिफ्ट की नहीं, सेकेंड शिफ्ट की किसी भी लड़की का नाम लो, वो भी सिर्फ मेरे ब्रांच की नहीं, मैकेनिकल का लो, सिविल का लो, हम तो सबको दिमाग में रख के चलते थे। और वो सब शायद मुझे न जानती हूँ, लेकिन मैं सभी के बारे में सब कुछ जानता था। अदर मतलब जो ट्रेड की लड़कियां हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल की लड़कियां हैं, हाँ। उनको जानते हैं, अभी भी वो फ्रेंड हैं। लेकिन बाकी अपने सिविल की फेस भी भूल गए, हल्का फुल्का याद है, किसी का अगर देख लिए उस नहीं, पर। विचार की मैं बात कर रहा हूँ, चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ। किसकी विचार थोड़ा ठीक लगती थी? अब बात तो हुई नहीं, ना आपकी हुई है ना मेरी हुई वही है। तो बात वही है ना कि तो कहाँ किसका बोल रहे कि एक विचार सीता नाम ठीक की है। लड़की थी, हाँ अभी याद आ रहा है मुझे। कभी
उसको तो सुधीर के लिए चिढ़ाते थे, सुधीर और सीता। भाई मुझे एक बार मैं बोला उसको, पास आउट होने के बाद एक बार बात हो रही थी, मैं बोला कि सीधा सुधीर को लेके लोग चिढ़ाते हैं तो मुझे बड़ी गाली दी थी, पता नहीं क्यों, तुम लोग बदतमीज हो, ऐसे भी मतलब ऐसे कैसे किसी का नाम ले सकते हो, किसी का नाम जोड़ सकते हो। खैर वो स्टूडेंट लाइफ है और हम लोगों को मज़ा आता था और वो चीज़ें होनी भी चाहिए कि स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि इतना भी ज़्यादा सती सावित्री नहीं बनना चाहिए। बात सती सावित्री का नहीं है, बात नहीं, भाई है लड़कियां ना, तो- साई टाइप का थे तो किसी से बोले भी नहीं कभी। और मैं भी सही था, लेकिन लड़कों के साथ तो मैं तो बहुत बदतमीज लड़का था ना। कौन सा हम वही बात करते थे, लड़कों के साथ तो हम भी बात करते थे, ठीक है, लेकिन लड़कियों से बात नहीं किए। और एक बार बोले भी थे, हमारा प्रैक्टिकल हमारा था, सुधीर का था और 2-3 लड़के और थे, हाँ। उनका प्रैक्टिकल अंशु के साथ पड़ गया था एक बार। अरे अंशु देवी, हाँ, नमस्ते। उनके साथ एक बार अरे प्रैक्टिकल यार पड़ गया मेन था, नाम तो मैं भूल ही गया। सेकेंड ईयर की बात है। तो सुधीर जाके उनसे पूछा कि हम लोग लेबलिंग का था, हाँ। लेबलिंग कभी किए नहीं थे, कॉलेज जाते नहीं थे, तो उनसे जाके पूछा कि कैसे कैसे होगा और वो मना कर दी बताने से, ठीक है। तो उसके बाद वैसी समय थोड़ा बहुत बात हुआ था, बाकी फिर बात भी नहीं हुआ। एक बार अंशु तो हमारी जो है फर्स्ट एचओडी थी, सिविल की छोड़ी थी। हाँ, तो बात सही है। सभी लड़के डरते थे यार, देखो अंशु ना देख रहे, अगर कोई लड़का भागता भी था ना तो बस खाली ये देखता था ना कि अंशु ना देखे, नहीं बताते। होता है। और उसके बाद एक बार मानसी से मुलाकात हुआ था, IOCL का वो था अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम, तब उस समय हुआ था। वो थोड़ा बहुत खुद आके बात की थी मानसी हमसे, क्योंकि वैसे भी पता नहीं, हमको लड़कियों से डर लगता है, अभी भी डर लगता है बहुत ज़्यादा। डर क्या, वो खा जाएंगे क्या? नहीं मतलब सही तो मैं भी था लेकिन डरता नहीं था। खाने की बात नहीं है, पता नहीं क्यों डर लगता है। या तो हो सकता है कि कोई और प्रॉब्लम हो, जैसे हमको लगता है अगर हमको कोई कुछ बोल दिया तो हम किसी लड़की को छोड़ेंगे नहीं, इतना तो कंफर्म है। वो एक वर्ड बोलेगी तो हम 100 बोलेंगे। इस वजह से और डर लगता है, कहीं कुछ बोल देगी तो हम ज़्यादा बोल देंगे, फिर और समस्या क्रिएट होगा, इस वजह से और नहीं बोलते हैं। भाई मैप चालू करना है। रूट याद नहीं है क्या? हाँ मैं भी कह सकता हूँ कि एज कम्पेयर टू अदर, मानसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा मेच्योरिटी थी उस दौरान, और पढ़ने में भी अच्छी थी, उसकी सकारात्मकता भी दिखती थी। खैर सब लोग अच्छे हैं और होना भी चाहिए सबको अच्छा। लड़कों में सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन रहा है डिप्लोमा में? डिप्लोमा में हम मैक्सिमम सबसे अधिक जो टाइम स्पेंड करते थे हाँ। वो अंकित, अनिल, उसके बाद फिर अमित, मैक्सिमम या तो फिर सुधीर था बेस्ट फ्रेंड, सुधीर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हैं। हाँ। फिर तुम्हारे साथ किए हैं और सुबिन शुक्ला के साथ। मैं तो यार बड़ा आलसी बंदा था, तुम आते थे सुबह जो है याद है नहीं, तुम आते थे सिम मांगने सर आते रोड थे। उठा के जो है वैसे ही चल देता था मुंह करके, और मैं तो कॉलेज में फ्रेश होता था। बताता ना, सिम मांगने आते थे तुम तो नेट चलाने के लिए, उस समय आपका सिम नहीं था। वो देखते हाँ। रहना, मैप देखते रहना भाई, क्योंकि उस समय नेट नहीं मिलता था, पापा सिम नहीं दिए थे लेके जियो का हमको। मोबाइल तो था लेकिन सिम नहीं था फ्री यूज करने के लिए, तुम्हारे पास आते थे कि सिम दो हमको। यार मैं तो इतना आलसी था, तुम्हें याद होगा ना, लोग फर्स्ट क्लास लेते थे, मतलब पहली घंटी लेते थे और मैं उसमें फ्रेश हो रहा होता था कॉलेज में। अरे यार मुन्ना आगे से मुड़ना है, आगे से। वो सर्विस लेन पकड़नी है ना, इन ब्रिज के अंदर से आनी है। दोनों रास्ता है, ऊपर से भी है नीचे से भी है, चलो नीचे वाला है, जाम मिलेगा थोड़ा सा बस। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, हम लोगों का जो ये ट्रिप है गोरखपुर टू दिल्ली है, और उस बीच में हम सब रुकेंगे एक जगह इटावा में ना, मैनपुरी मैनपुरी में जाएंगे। मैनपुरी। सर्विस लेन बंद है। वर्किंग प्रोग्रेस अंडर कंस्ट्रक्शन। आगे से चलो।
बस यही है लगता है ना कि डिप्लोमा में एंजॉय नहीं किए उस तरह का जिस तरह से करना चाहिए स्टूडेंट लाइफ का एंजॉय, पढ़ाई में कुछ ज़्यादा टाइम दे दिए। ये मलाल है। हाँ ये है कि खेल कूद में थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए था, थोड़ा घूमने भी देना चाहिए था, क्योंकि आराम से पास हो जाते हैं। मुझे ना जैसे मलाल तो है पर उतना नहीं है, क्योंकि मैं कुछ स्तर पे एंजॉय किया था। हाँ, मैं 2-3 चीज़ें करना चाहता था। मेरे फैमिली में वैसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होता था। मुझे डांसिंग करना चाहिए था, बचपन से ही नहीं किया था, तो अचानक से डिप्लोमा पास या फिर डिप्लोमा के अंतर्गत करना मेरे लिए उतना कंफर्ट नहीं हुआ। अब आगे से दूसरा रास्ता। हाँ उसी पे चलेंगे अब। ये बन रहा है ना वो भी। हाँ, आगे। सही है, हमेशा सब कुछ नहीं मिल जाता है। एक है ना गाना, कौन सा वाला, किसके साथ सबसे ज़्यादा तुम मज़े करते थे? किसके साथ रहने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था दोस्तों में? अमित के साथ, अनिल के साथ, या सुधीर तो बोरिंग कह सकते हैं? नहीं, सही था अपने हिसाब से, वो भी मज़ा लेता था लेकिन वो कम मज़ा लेता था हमेशा। उसका मजाक भी यार एकदम सीरियस होता था ना। ये क्या है? लेकिन सबसे साफ दिल सुधीर का ही सर्विस लेन पे या फिर सीधे चलने के लिए बोला? इधर से नहीं, आगे से। सीधे? हाँ, बताओ जी। हाँ, सीधे ही चलो, सीधे चलो। नहीं यार, ये पीछे सीधा है, आगे बैक ले लो। ये बैक ले रहा है, बैक अपडेट नहीं हुआ था ना अभी। आगे से फिर रिटर्न आने से अच्छा है कि यहीं से कर लो। अभी भी लगभग हम सबका 2.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। 2.5 घंटे 4 घंटे लगेगा भाई। इसमें तो दिखा रहा है 200 किलोमीटर 100 की स्पीड से हम सब चल रहे हैं। मैं आधा घंटा ज़्यादा ही पकड़ा था। नहीं, कम से कम 3 से 4 घंटा लगेगा अभी भी। मेरे लाइफ का सबसे लॉन्ग 4 व्हीलर से ये जर्नी है। हम तो लगभग में आते रहते हैं आपकी 2 तो महीने habit 3 है। महीने बाद। और कुछ बताना चाहेंगे? सही यार, सब कुछ नॉर्मल है ज़िंदगी, मतलब जिस तरह से चाहिए ज़िंदगी को वैसे चल रही है, वैसे चल रही है। एक वर्तमान में नॉर्मल लोग जो, satisfaction है। हाँ एक नॉर्मल जो लोग लाइफ चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो किसी चीज़ को लेके। आपके सिलेक्शन में माँ बाप का क्या रोल है? हमारे सिलेक्शन में ये कहा जाए तो माँ बाप का ही पूरा रोल है कि सिलेक्शन हुआ। वो लोग मोटिवेट करके रखे थे, इस वजह से सिलेक्शन हुआ। कभी एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर बीच में इरिटेशन, सॉरी नहीं, ये तो यार सिंपल सी बात है, जो लड़के होते हैं तैयारी करते हैं ना उनके साथ ये तो होता रहता है। डिप्रेशन थोड़ा बहुत सब कुछ होता है। मतलब डिप्रेशन महसूस किए हो? डिप्रेशन में गए नहीं? गए नहीं है, बस वो है कि होता है ना झुझलाहट, झुझला जाना कि एंजाइटी समझ लो, कि क्योंकि इतना कुछ समझ पढ़ाई लिया करने था। के बाद भी नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन जब नौकरी लग गया तब या समझ कुछ क्षण में के लिए नकारात्मकता आई थी, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, क्षण के लिए नहीं आता, हमेशा नकारात्मकता ना बनी रहती है जब तैयारी करते हैं। लेकिन बात ये है ना कि जब नौकरी लगी हमारी तब हमको समझ में आया कि नकारात्मकता आ कहाँ से रहा था, क्योंकि उस समय उस लेवल का कभी पढ़ाई नहीं किए। हाँ, जब हम पेपर दे रहे थे तो उस लेवल का पढ़ाई नहीं किया। अगर उस लेवल का पढ़ाई किए होते तो सिलेक्शन हो ही जाता, 100% कन्फर्म था। अभय का पहले सिलेक्शन हुआ, आपका बाद में हुआ। उस दौरान क्या महसूस हो रहा था? हम वो तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ था, बस हमारे मकान मालिक हमारी दीदी से बता रहे थे, क्या? साथ में रह के दीदी भी प्रिपरेशन की थी, तो वो यही बोल रहे थे कि अगर अर्पित को नौकरी अब नहीं मिलता तो लग रहा था कि अर्पित अब जिंदा नहीं रहेगा। तुम्हें क्या महसूस, ऐसा तुम्हें लग रहा था? हमको नहीं लग रहा था, मकान मालिक को हमारे लग रहा था कि अगर अर्पित को अगर अब नौकरी नहीं मिलती तो उसको मतलब वो मर ही जाता अगर नौकरी नहीं मिलती थी। वो इस तरह बता रहे थे, क्योंकि उस समय हम पढ़ाई करना उस समय नहीं, उससे पहले ही पढ़ाई करना हम बहुत बढ़ा दिए थे। अच्छा, सिर्फ खाना पीना,
फ्रेश हाँ। होना और पढ़ना ही था। बस केवल वही, ऐसा नहीं था कि हम भी मूवी बहुत देखते थे तैयारी करते समय, लेकिन बाद में वही समझ में आया कि कोई फ़ायदा नहीं। अगर तभी तो हम बता रहे हैं, जितना ज़्यादा जितना जल्दी जितनी बार पढ़ाई किया जाए सिलेबस को और प्लस का टेस्ट दिया जाए, ठीक है, सिलेक्शन का केवल यही मूल मंत्र ही है। और सबके लिए वैसे अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम बाकी टाइम पे इतना तैयारी नहीं किए थे, लेकिन एक चीज़ है कि हमको ये भी समझ में आया कि अगर 12 घंटा लगातार पढ़ा भी जाए तो सिलेक्शन जल्दी पाया जा सकता है। जरूरी नहीं 12 घंटा ही पढ़ के सिलेक्शन मिलेगा, 5 घंटे पढ़ने में भी सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन हो सकता है नॉर्मल आदमी के लिए टाइम बढ़ जाए। जिसका IQ लेवल कम है और उसके लिए तो समय ज़्यादा देना हाँ, मैं ज़रूरी समझता हूँ, ज़रूरी नहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समय ज़्यादा देना। क्योंकि जैसे शुरू में जब कॉलेज गए थे तब क्या था कि कोई लड़की मिल जाए सही है, फिर टाइम के साथ साथ धीरे धीरे नौकरी लगा, फिर समझ में आया कि नहीं मिली, ठीक थी, नहीं मिली तो नौकरी भटक जाते मिल थे, दिक्कत हो जाती। नहीं मिली तो नौकरी मिल गई, वो ज़्यादा सही है। अगर कोई लड़की मिलती, अच्छा हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे जिनको हम जानते हैं जो लड़कियों से बात करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करते थे, उनकी नौकरी लगने में टाइम लग गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो लड़कियों से बात नहीं करते हैं उनकी भी नौकरी लगने में टाइम लग जाती है, तो बहुत कम लड़के होते हैं। बाकी लड़के जो अपना टाइम तैयारी करने में देते हैं उनके साथ कभी ये प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं कुछ शब्द बोलूँगा, दोस्तों का नाम बोलना है। सबसे खड़ूस लड़का विद्यालय का, अगर याद कर पा रहे हो तो। यार ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग दीपक को बोलते थे। वो खड़ूस थे। दीपक जायसवाल को पता नहीं फनी था कैसा था नहीं समझ में। अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा बंदा था, हमसे भी इतनी खिंचाई करता था, बुरा नहीं मानता था। दूसरा किसी का कर दो तो मारने तो अरे यार वो रोने लगा, तुम बोल रहे बुरा नहीं मानता था। नहीं, हम लोग तो इतना खिंचाई करते भूल थे। गए सूरज के रूम पे रोने लगा था। नहीं, मैं सूरज के रूम पे नहीं था। उसको पनीर बहुत पसंद था। हाँ, पनीर तो पसंद था। सीपी के रूम पे हम सब जाते थे, अजय यादव, सीपी, राम गोपाल। और सबसे कॉमेडियन यार, जिस तरह से पूछ रहा है इस तरह से कुछ विशेष याद नहीं पड़ता है। जो ज्यादातर मजाक करता रहता था, ऐसा कुछ संजय पाल। संजय पाल नहीं, हमारे साथ नहीं पढ़ते थे संजय पाल। अरे था यार, चश्मा वाला, संजय पाल पतला वाला। हाँ हाँ संजय पाल था। संजय पाल था। एक अजय वर्मा करके था। अजय वर्मा का मजा लेते थे, कौन सा भैंसिया करके का था, टेम्पू। मुझे नहीं पता यार। टेम्पू करके अजय का ही तो मजा लेते थे, टेम्पू करके। तुम लोग क्लास ज्यादा करते थे ना, मैं पहले ही हमको भी नहीं याद है इतना ज्यादा यार, सही बताए तो। टेम्पू वाला क्या इंसिडेंट है मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अरे पता नहीं, कोई था लड़की था उसको लेके टेम्पू लोग बोलते थे। अच्छा, लास्ट में सब लोग डायरी भी तो लिखवाए थे। तुम्हारे डायरी में? हमारे पास डायरी नहीं लिखवाए किसी से। तुम किसी के बारे में कुछ लिखे थे? हमसे हमें कोई डायरी नहीं दिया लिखने के लिए। साला यही रिग्रेट है, स्टूडेंट लाइफ भी सही से नहीं जी पाए हम लोग। कोई लड़की मुझे नहीं दी थी, लड़का तो दिए थे जो है, मैं उल्टा ही सीधा लिखा हूँ। पता नहीं हम क्योंकि उस समय मेरी दिमाग जो है ना काफी खुरापाती था। लड़का कोई दिया था कि नहीं दिया था ये भी नहीं याद। हम तो किसी को नहीं दिया अपना डायरी लिखने। मेरे पास भी डायरी नहीं था यार, अब कौन 400 का खरीद के दे डायरी। वही बात है ना कि रुपए नहीं देखा, डायरी कहाँ से कर दे। आई मिस। हाँ कभी कभी सोचते हैं, जब नौकरी करते करते मतलब रूम पे रहते रहते दिमाग खराब होता है, तब सोचते हैं कि उस समय अगर रहा होता, मतलब दोबारा जीने का टाइम मिलता तो कुछ अलग तरीके से फिर जीते हैं। हर चीज़ में 100% देते हैं। जो बीत जाती है वक्त ना, ऐसा लगता है कि अगर उस समय अब अगर वो आ जाए तो मैं 100% दे दूंगा। पढ़ाई में दूंगा, दोस्ती यारी में दूंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम जो है उसमें भी दूंगा। नहीं गर्लफ्रेंड का तो नहीं कभी रिग्रेट होता ऐसा कुछ कि गर्लफ्रेंड होना चाहिए था, लेकिन ये था कि फिर दोस्तों के साथ मज़ा आता अगर टाइम रहता तो और ज़्यादा। सबसे सीरियस कौन लड़का था? सुधीर? सीरियस प्रदुमन? वो तो अच्छा लड़का था यार, वो एंजॉय करता था, वो भी मजा लेता था।
आकाश सोनी। आकाश सोनी भी था, परुण तिवारी भी जाए सीरियस था। आकाश सोनी के साथ साथ एक वो थे, द्विवेदी करके एक लड़का था ना, कौन था? हाँ यार, द्विवेदी करके था एक। वो भी सीरियस था बहुत ज़्यादा। धर्मात्मा चौधरी। याद नहीं, याद है बहुत सारे नाम नहीं धर्मात्मा याद चौधरी है। को याद नाम में याद है, अभी बताया तब नाम याद पड़ा है। मतलब बोल रहे हैं कि बाय नेम ना अमर याद, बहादुर, याद नहीं पड़ता है। छोटे छोटे दोनों थे ना। अमर बहादुर का तो याद है। संजय वर्मा, अमर बहादुर इस समय रेलवे में है ना, ये कानपुर में या फिर लखनऊ में, कुछ नहीं है अमर बहादुर का। उसका पोस्ट ऑफिस में है। हाँ, पोस्ट ऑफिस में रेलवे- प्रमोशन होके हुआ है। रेलवे पोस्ट ऑफिस में। हाँ। एक आदर्श मिश्रा था, दिल जले। एक है ना कहावत, पता नहीं, जो भी गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। जो भी गुजरेगा वो भी अच्छा गुजरेगा। वही, जो भी गुजरेगा वो भी बहुत अच्छा ही गुजरेगा। तो जो गुजरेगा वो अच्छा ही गुजरेगा। इसी नियम पे चलना ही चाहिए। जो था वो बहुत सही था, और जो आएगा वो बहुत आशिक बॉय कौन है? दीपक। हाँ, बोल तो सकते हैं। दीपक से याद ही अनिल था। लवर बॉय अनिल था। अनिल तो कृष्ण था, गोपियों का। कृष्ण था, लेकिन गोपियां नहीं थी यार कोई। सब गोपियां ही थी जितनी थी उसकी कोई गोपियां नहीं थी, तभी तो। मुझे ऐसा लगता है। राधा नहीं थी कोई, गोपियां सब सॉरी थी। सॉरी सॉरी, गोपियां थी, राधा नहीं थी। सबके साथ मजा लेता था वो। लड़कियों में सबसे सीरियस लड़की एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी, याद है? शायद वो लिटरल एंट्री से आई थी। जो सब सत्यम पाल, याद है? बात भी हुआ था कुछ दिन काहे पहले। चुप साध रहा बलवाना, न इस बार तो अगली बार आना, जो 7 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। अरे वो इसमें सिलेक्टेड है बंदा, जो है इसमें क्लर्क है वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सही है। मुझे अनिल की लाइफ स्टाइल थोड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो ना हर चीज को एंजॉय करता था बंदा। सही है, करना भी चाहिए। जिंदगी एंजॉय करने के लिए ही बनाया जिंदगी। सबसे बड़ा आशिक में मैं नाम ले लूँ, रहने दो। ले लो भाई, कौन है? जिद्दी आशिक। जिद्दी आशिकी कौन था? अंकित। बहुत सही पकड़े यार। सबसे ट्रू लव उसी का था। खैर, हम सब कुछ नहीं कर पाए। हम बेचारा का सर भी फूट गया था उसी के चक्कर में। ये तो बात सही है। वीडियो देखे सब बकचोदी कर रहे हैं लोग।